स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कल आप लोगों ने ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखा था। कल शाम को 8:30 और 9 बजे के करीब में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक 35 वर्षीय युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, पड़ोसी जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर बिशनपुर गांव पड़ता है। वहां के निवासी 35 वर्षीय ब्रिजेश कुमार मिश्रा को पुरानी रंजिश में उनके ही गांव के कुछ लोगों ने गोली मार दी। 8:30 और 9 बजे करीब का ये मामला था। सबसे पहले जब ये घटना हुई तो वहाँ के लोगों ने तत्काल ब्रिजेश कुमार मिश्रा को ललिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने शिवपुरा अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए रिफ़र कर दिया था। चूँकि गोली सीधे उनके कनपटी पर लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाए। बलरामपुर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में अभी तक हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है बलरामपुर की पुलिस, लेकिन उच्च अधिकारियों का, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इनके ही गांव के 2 लोगों ने उनको गोली मारी है और उनकी इस वक्त तलाश चल रही है। इनका मृत शरीर पोस्टमार्टम के बाद आज शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब में जब उनके गांव में पहुंचा है तो कोहराम मच गया है। देखने वालों का, अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया है। यहां तक कि जो विधायक हैं तुलसीपुर के कैलाश नाथ शुक्ला भी यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और हर कोई इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि आखिरकार जिसने भी ब्रिजेश मिश्रा को गोली मारी है उसको तत्काल पकड़ा जाए। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इनके ही गांव के 2 लोगों ने गोली मारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है। और दूसरी बात आपको बता दें, जिन 2 लोगों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है उनके साथ साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि उनके साथ में कुछ और सहयोगी थे। तो इसीलिए बलरामपुर ललिया थाना क्षेत्र की पुलिस सुराग तलाशने में जुटी हुई है। और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं सबसे पहले घटनास्थल पर कि आखिरकार ये घटना कहां पर हुई है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि ललिया थाना क्षेत्र का लालपुर चौराहा पड़ता है। वहां से शिवपुरा जाने वाले मार्ग पर लगभग 100 मीटर के आगे एक शराब की भट्टी पड़ती है जो अभी तक नई बनी है। तो वहाँ पर उस रास्ते पर इस वक्त बलरामपुर की पुलिस है और इस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं पुलिस सबकी तलाश कर रही है। कहीं ना कहीं पर पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर रास्ते में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि जो बदमाश, जो हमलावर हैं जिन्होंने ब्रिजेश कुमार मिश्रा को गोली मारी है वो कितने लोग थे, कितने लोग गाड़ी से थे या पैदल थे या 4 पहिया वाहन से थे। तो इसी सुराग के चक्कर में पुलिस जगह जगह पर रुक कर इस वक्त साक्ष्य संकलित करने का प्रयास कर रही है। ये आपको बता दें, एक दुकानदार के पास में बलरामपुर की ललिया पुलिस पहुंची है और इनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त ललिया थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसले मिश्रा, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, किसले मिश्रा जो मथुरा चौकी प्रभारी हैं, पहले हमारे श्रावस्ती में भी लगभग 4-5 साल तक रह चुके हैं। बहुत ही अच्छा उनका रिकॉर्ड है। तो किसले मिश्रा भी इस वक्त इस टीम में मौजूद हैं और सभी लोग मिल करके लगभग ये सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये घटना हुई तो कौन लोग थे, कितने लोग थे। सब कुछ पुलिस बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। और आइए आपको हम सीधा घटना स्थल पर लेकर चलते हैं। ये देसी शराब की दुकान लालपुर चौराहा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी जगह का ये मामला है। कल 8:30 और 9 बजे के करीब का ये मामला था और ब्रिजेश कुमार मिश्रा पुत्र काली प्रसाद मिश्रा, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, वो यहीं पर आए हुए थे। और जो अज्ञात लोग हैं, जो उनके गाँव के उनके दुश्मन हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से उनका पीछा कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी कि कहाँ पर जा कर के मारना है। तो ये जगह थोड़ा सा सुनसान जगह है क्योंकि इधर एक शराब भट्टी है, बिल्कुल ही नई बनी है और इसकी दूसरी तरफ घर बिल्कुल ही नहीं है। ये जो सड़क है ये शिवपुरा की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो ईंटा रखा हुआ है, ईंटे के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पर ब्रिजेश कुमार मिश्रा को गोली मारी गई है। और ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क लालपुर चौराहा की तरफ जाता है और दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो सीधा शिवपुरा की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इनके दुश्मन हैं वो जानते थे कि इनको कहाँ पर गोली मारा जाए। तो यहाँ पर पहुँच करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही नज़दीक से, बिल्कुल कनपटी से सटा करके ब्रिजेश मिश्रा को गोली मार दी। गोली सीधा उनके सिर में जा कर के रुकी।
और जानकारी के लिए बता दें, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों से हमने पूछताछ की है तो लोगों के द्वारा बताया गया कि जब ये गोली चली तो बहुत तेज़ की आवाज़ आई, लेकिन लोगों को लगा कि शायद कोई मोटरसाइकिल का टायर फटा है। और जब लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो यहाँ पर एक 35 साल का व्यक्ति खून से लथपथ तड़प रहा था। इसके बाद में तत्काल डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुँची है। तो आइए सबसे पहले इस मामले में पुलिस अधीक्षक को सुन लेते हैं कि आखिरकार बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड में। कल रात ललिया थाने में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई जिसमें लालपुर बिशुनपुर के रहने वाले ब्रजेश मिश्र को उन्हीं के गांव के रवि पाठक, शिवशंकर पाठक और एक अन्य व्यक्ति द्वारा रात 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और इसके बाद में हम आपको सीधा लेकर चलते हैं मृतक ब्रजेश मिश्रा के घर पर, जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें यहां पर पहुंची हैं, अंतिम दर्शनों के लिए पहुंची हैं, उनका जो है पोस्टमार्टम हो चुका है ब्रजेश मिश्रा का। उनकी लाश किसी भी वक्त घर पर पहुंच सकती है। इस संबंध में जब हमने उनकी पत्नी रेखा मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि गाँव के ही कुछ लोगों से पुराने मुकदमे को लेकर के पुरानी रंजिश चल रही थी और साजिश के तहत योजना बना करके उन्हीं लोगों ने जो है इनके पति को मौत के घाट उतार दिया है, इनके पति को गोली मार दी है। हालांकि इनकी पत्नी का कहना है कि 18 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बलरामपुर पुलिस के हाथ बिल्कुल ही खाली हैं। अभी तक हत्यारे का पुलिस पता तक नहीं लगा पाई है। कहना चाहते हैं कि शिवशंकर पाठक, स्वामी दयाल पाठक, विपिन पाठक, बिकाऊ पाठक, इनको सर अरेस्ट किया जाए। क्या इन लोगों से कोई दुश्मनी थी? जी दुश्मनी 11 तारीख को हमारा बयान था, एक 308 का मुकदमा चल रहा था सर। उसमें हम बयान देने गए थे, वहीं पर हमें धमकी मिला कि तुम्हें हम सब लोगों को मार डालेंगे, काट डालेंगे, दाग देंगे। पानाफूसी चल रहा था, मुझे पता चला तो हम सतर्कता, लेकिन सर बताइए कहाँ से सतर्कता बरत पाए जब घर में अकेले ही रहते हैं, सब परिवार कोई नहीं है घर पर, तब किस तरह से सतर्कता बरत का जाए रे बापा। अच्छा, मुकदमे को लेकर के रंजिश चल रही थी। वही रंजिश को लेकर कल कई बार धमकी दिए। कल शाम को ये घर से निकले हैं, आपको कुछ बताकर निकले? कुछ नहीं है, तो वही गए थे कि हम जा रहे हैं मौर्या दादा को ड्रिंक दिलवाने। घर पर काम करते थे, हमारे घर पे हमारे कुछ कमजोरी थी, हम नहीं कर पा रहे थे सर, तो उनको रख लिया गया। उनकी कोई गलती नहीं है सर, उसको रोज़ लेके जाते थे ड्रिंक दिलवाने। कभी कोई को भेज दिया करते थे, कभी कोई को। सर कल गए, कल रात का घटना सर, 4 लोगों ने घटना उनका काट दिया रे दादा, मार डाला। पुलिस बार बार आती है आपके यहाँ जांच पड़ताल करने, क्या पुलिस की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं मिल रहा है हमको सर, कुछ नहीं मिल रहा है, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ रखे हैं पापा, उनको किसी तरह से अरेस्ट किया जाए। जिंदगी अरे बाबा, मैं नहीं कोई किन्हीं रे दादा, कहाँ जाओ भाई दुनिया में रे दादा, हमारे कोई नहीं रहेगा रे पप्पा, रे दादा यहाँ का ही प्रशासन। क्या हुआ, मेरे बड़े भाई थे ब्रजेश मिश्रा, उनको साजिश के तहत पहले धमकाया जा रहा था और धमकाने जाने के बाद में सीधा उन्होंने शूट कर दिया। कल शाम को 18 घंटा के आसपास हो गया है। 18 घंटा बीत जाने के बावजूद भी पुलिस आती है और पुलिस चली जाती है, और फिर भी अभी तक जो हत्यारे, जो अपराधी हैं, उनको भी नहीं पकड़ा गया। और हमें तो इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, कब आप लोगों को जानकारी मिली कि गोली लग गई है? घर से क्या बता करके गए थे? घर से गए थे चौराहे पे, जो डेली जाते थे घर के सामग्री, दैनिक जीवन के उपयोग करने वाली वस्तुएं लेने के लिए, और पुलिस एक लेबर को ले जाते थे वहाँ पे। कुछ लेबर को नशा करता था तो उसको भट्टी से वो दिलाने के लिए, वाइन दिलाने के लिए उसको वहाँ पे ले गए। अच्छा, तो क्या अभी तक कोई पकड़ा गया इस? किसी को नहीं पकड़े हैं, केवल पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। और सरकार से मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को सजा मिल जाए।
भाई का आपके नाम क्या था, उम्र कितनी होगी? ब्रजेश कुमार मिश्रा, उम्र 42 साल के आसपास। तो सुना अपने परिवार के लोगों का ये आरोप है कि कुछ लोगों से किसी मुकदमे को लेकर के पुरानी रंजिश चल रही थी और रंजिशन जो है गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी है। परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि बलरामपुर की पुलिस आखिरकार कितनी देर में इस घटना का खुलासा कर पाती है। बहरहाल अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।